कि केवल बैठने से नहीं होगा, हाथ में तलवार उठाओ, गन उठाओ और जो क्राइम ऐसा करता है उसके साथ लड़ो मरो। इस तरह का मेरा सोच है। योगी जी से ज्यादा कड़ा न्याय चाहिए, शूट एंड साइट वाला हिसाब यहाँ चाहिए। मेरी मांग है पूरी जनता से कि आप भी हमारे साथ आए, रोड पे आए और सरकार को सबक सिखाए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार के अम्ब्रेला के नीचे ही अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है फिर हम कहाँ जाएं? ये सरकार के सोचने की बात है। कोलकाता में हुए हत्याकांड को लेकर सारा देश आक्रोश में है और वे सभी न्याय चाहते हैं। और आज देश के सारे आईएमए डॉक्टर्स हड़ताल पे है और सारी ओपीडी सेवाएं बंद है। आज हम आए हुए हैं रांची के सदर अस्पताल में, तो चलिए करते हैं डॉक्टर से बातें और जानते हैं उनकी राय। सर, कोलकाता हत्याकांड को लेकर आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम नहीं, सारा दुनिया, सारा विश्व कहना चाहेगा कि ये जघन्य हत्या, ये जघन्य क्राइम एक महिला के साथ जो हुआ ये बहुत गलत, बहुत गलत। इससे गलत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और लोगों को दोष नहीं देने के साथ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी को भी ये बोलते हैं कि केवल बैठने से नहीं होगा, हाथ में तलवार उठाओ, गन उठाओ और जो क्राइम ऐसा करता है उसके साथ लड़ो मरो। इस तरह का मेरा सोच है, समझे? ये और ऐसा नहीं करेंगे तो महिलाओं के साथ साथ देश में काम करने वाले अच्छे डॉक्टर्स को दिन भर जो लगे रहते हैं स्वास्थ्य सेवा में, उसका भी मारपीट होगा। डॉक्टर से थोड़ा सा है, डॉक्टर योगी जी से ज्यादा कड़ा न्याय चाहिए, शूट एंड साइट वाला हिसाब यहाँ चाहिए। और मैं झारखंड में पहला डॉक्टर हूँगा जो इसमें मसाल लेकर, हाथ में तलवार लेकर, हाथ में गन लेकर खड़ा होने को तैयार हूँ जो इस तरह का क्राइम करता है। पहला शख्स हूँ मैं। सर, जो हुआ वो काफी दुखद था, तो अब आप आगे क्या चाहते हैं? पहले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो भी बलात्कारी थे उनको फांसी दिया जाए। और ये एक आदमी का काम नहीं है। जिस तरह के एविडेंसेस मिल रहे हैं इसमें 3 4 5 लोग भी शामिल हो सकते हैं या ज्यादा भी शामिल हो सकते हैं। तो सरकार उन लोगों को आइडेंटिफाई करे, सीबीआई को पूरा कोऑपरेट करे और जो भी 3 4 हजार लोग इन्वॉल्व है हुंगलिज्म में, वैंडलिज्म में, जो बाद में घटना हुई, जिन्होंने घुस के एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, उन सारे लोगों को भी सजा देनी चाहिए। क्योंकि ये एक डॉक्टर का बात नहीं है, ये एक लड़की का बात है, ये एक बहन बेटी का बात है, ये पूरे देश की लड़कियों का बात है। तो हर वो लड़की, एक तरफ हम देश में बोलते हैं कि लड़की पढ़ाओ देश बढ़ाओ और दूसरी तरफ हम लड़की का बलात्कार करते हैं। बलात्कार और हत्या, जघन्य हत्या, ऐसा ब्रूटल मर्डर जिसमें उसके चश्मे का टुकड़ा उसके आंख के अंदर मिलता है, पेल्विक बोन पूरा फ्रैक्चर है, पूरे शरीर में चोट भरे पड़े हैं। वैसे केस में अगर बचाने की कोशिश सरकार करती है तो पूरी जनता को रोड पर आ जाना चाहिए। और इस जो भी अन्याय हो रहा है सिर्फ एक लड़की पे नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर पे नहीं, पूरे देश की लड़कियों पे ये अन्याय है। इसलिए मेरी मांग है पूरी जनता से कि आप भी हमारे साथ आए, रोड पे आए और सरकार को सबक सिखाए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। सर, आपका ये जो स्ट्राइक है वो 1 दिन का है, अगर इस पे जस्टिस नहीं मिला तो फिर आगे आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारी सर्विस जो है ऐसी सर्विस है, इमरजेंसी सर्विस है और अभी भी हम इमरजेंसी चालू रखे हैं और बहुत ज्यादा एक साथ हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं। 24 घंटे का कॉल है नेशनल आईएमए का, आज सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक। 24 घंटे में समझने वाली सरकार समझ जाएगी, अगर नहीं समझेगी तो मजबूर होके नेशनल आईएमए और स्टेट झांसा का जो भी निर्देश होगा, हमारे नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा, हम उसे पालन करेंगे और जरूरत पड़ी तो इससे भी कड़े निर्णय लेंगे। और सर, आप अपने हॉस्पिटल में किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं? हमारे यहाँ पे एक आउटपोस्ट होना चाहिए और जो भी लोग है सीसीटीवी सारे जगह एक्टिव होना चाहिए। मैन पावर जो भी गार्ड्स है वो एक्टिव होने चाहिए और 24/7 मिलना चाहिए। और अगर कभी कोई घटना या दुर्घटना होती है तो रांची पुलिस से हमारा अनुरोध है कि हमें जल्दी से जल्दी बैकअप मिलना चाहिए और जो लोग पकड़े जाए उन पे जो भी कार्रवाई ये होती है, एफआईआर होती है, वो हमारा प्रशासन करे, ना कि वो इंडिविजुअल करे। और उस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। हेल्थ वर्कर्स पे हमला एक इमरजेंसी सर्विस पे हमला है, इसलिए उसका फास्ट ट्रैक विदिन 1 मंथ डिस्पोजल होना चाहिए और कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अगर अच्छा रहेगा
तो ये सारे चीजों का निदान हो जाएगा। आप इसको दूसरी तरह से देखिए, हम जो भी जने सरकार से जुड़ के सर्विसेज देना चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार के अम्ब्रेला के नीचे ही अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, फिर हम कहाँ जाएं? ये सरकार के सोचने की बात है। दूसरी बात, ये एक महिला के साथ हुआ, सरकारी या गैर सरकारी वर्क प्लेस में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहाँ रहेंगी? आप कैसे उम्मीद करते हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा, चाहे वो स्वीपर हो या टॉप पे बैठी महिला हो, उसके सुरक्षा का इंतजाम तो पुख्ता होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां तक तो हम पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद बेटी को मारा किसने? बेटी को फिर मारा किसने? इस पे क्या एक्शन होना चाहिए? और कहीं ना कहीं हम सभी की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मॉरल टीचिंग सभी को अपने घरों में मिलनी चाहिए कि महिला के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए। डॉक्टर्स में रोष है, आक्रोश है और वे भविष्य में अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और कोलकाता हत्याकांड को लेकर भी न्याय चाहते हैं। मैं रिया, सदर अस्पताल से रांची अपडेट्स की तरफ से अपने सहयोगी कुमार सत्यम के साथ।